हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामभद्राय वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथी प्रार्थये। त्वस्ति त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वद्बीच सुप्रेङ्खतस्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पिदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। अरे खल दल वन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक श्रोतानु महानुभाव भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की बड़ी बड़ी बधाई देता हुआ, आज गंगा दशहरा है। ए गंगा मैया कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलोकई गंग तरंगा। गंगा मैया निरखत जन्म कोटि यग भागा गंगे तव दर्शनान मुक्ति। गंगा मैया के दर्शन मात्र से जीव को मुक्ति सुलभ हो जाती है। या तो भगवान मुक्ति देते हैं या तो गंगा मैया मुक्ति देती है। तो आज गंगा दशहरा है। आज के ही दिन राजा भगीरथ के महाप्रताप से भगवती भास्वती भागीरथी सुरसरिता गंगा का धरित्री पर आगमन हुआ था। सज्जनों, ये गंगा मैया देवलोक की सरिता हैं, स्वर्ग नदी हैं। ये तो
महाराजा भगीरथ की हमारे ऊपर बड़ी अनंत 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 कृपा है, जो विष्णु पगा को धरती पर उतार करके लाए तो अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए थे, गंगा मैया को। गंगा मैया व्यक्तिगत राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए गंगा को लाए थे, पर हमारे पुरखे भी तरते चले जा रहे। आज तक शास्त्रों में ऐसा निर्देश है कि अगर 100 योजन से भी कोई गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, गंगे गंगे का उच्चारण केवल 100 योजन मात्र से कर दे कोई, नहाते समय गंगा 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 ऐसा बोल दे तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर रहने वाला व्यक्ति भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। आइए, भरत चरित्र तो सुना ही रहे हैं, सुनाएंगे ही। और ऐसा आप देख रहे हैं, विषय को छोड़कर 1 मिनट भी मैं इधर उधर नहीं जाता। पर गंगा दशहरा है इसलिए एक कथा याद आ गई। शिवलीलामृतम में एक चरित्र आता है बड़ा बढ़िया। एक बार देवर्षि नारद बाबा, हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे, देवर्षि नारद बाबा धरती पर भ्रमण करते हुए, वीणा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए प्रयागराज आ गए। प्रयागराज आ गए तो देखा गंगा जी के किनारे पर हजारों भूत नाच रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं, मस्ती में आनंद मना रहे हैं। नारद बाबा ने उन भूतों से पूछा, भैया क्यों इतने प्रसन्न हो? भूतों ने देखा, अरे दंडवत किया, प्रणाम किया। ये नारद बाबा तो सर्व पूज्य हैं, राम के दरबार में भी इन्हें पूजा मिलती है, रावण के दरबार में भी ये पूजित होते हैं, कंस भी इनका आदर करता है, कृष्ण भी इनके आदर करते हैं, भूत भी इनके आदर करते हैं, भूतनाथ भी इनका आदर करते हैं। तो नारद बाबा का सम्मान किया भूतों ने। बाबा बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन हुआ। नारद बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन ये खुशियां क्यों मना रहे हो? भूतों ने कहा, गुरुदेव कल हम लोगों के यहां एक विवाह है, विवाहोत्सव है, उसी के खुशी में आज रत्न जगा कर रहे हैं हम लोग। प्रसन्न से आज गीत गाएंगे, रात भर जागेंगे, मंगल मनाएंगे, और कल विवाह होगा सायंकाल गोधूली बेला में। नारद बाबा ने कहा, तुम लोगों के यहां भी विवाह होता है? बोले हाँ बिल्कुल होता है। नारद जी बोले, कैसे होता है भैया? भूतों का विवाह तो मैं पहली बार। अरे बोले महाराज, जैसे आपका होता है वैसे मेरा होता है, बड़े धूमधाम से विवाह होगा, बाजे गाजे के साथ। नारद बाबा ने कहा, कैसे होता है तुम्हारा विवाह? तो भूतों ने कहा, महाराज बात ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में अकाल मृत्यु मर जाता है, तो हम लोग उसे पकड़ करके भूत बना देते हैं, प्रेत योनि में डाल देते हैं अकाल मृत्यु मरने वाले को। इसीलिए सज्जनों, हम लोग जब भगवान का चरणामृत लेते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाश, सबसे पहली याचना होती है, प्रभु अकाल मृत्यु से हमें मुक्त कर दो। ये अकाल मृत्यु बड़ी पीड़ादायक होती है महाराज। व्यक्ति अकाल मृत्यु मरने पर प्रेत हो जाता है, और प्रेत को शास्त्रों में सूची मुख कहा गया है। सूची मुख माने सुई की नोक जितनी मोटी होती है उतना ही प्रेत का मुंह फैलता है। तो जब सूची के समान मुंह फैलेगा तो बेचारा क्या खाएगा, क्या पिएगा, भूखा प्यासा कलपता तड़पता बिलपता वृक्षों पर, जंगलों में, श्मशानों में पड़ा रहता है। बड़ी लंबी आयु होती, हजारों वर्ष की। तो अकाल मृत्यु कोई जब मर जाता है तो हम लोग उसे प्रेत योनि में शामिल कर लेते हैं, और प्रेत योनि में शामिल करके किसी भूतनी से, किसी चुड़ैल से उसका विवाह रचा देते हैं।
ये कोई भूतनी खड़ी थी। बोले वो देखिए बाबा, वैसी भूतनी से हम लोग उसका विवाह रचा देते हैं तो क्या होता है। भूतों ने कहा फिर वो पक्का परमानेंट भूत हो जाता है। कुछ ऐसे भूत होते हैं जो विवाह रचाए तो सामने वाला उस संप्रदाय में शामिल हुआ, उस मजहब में शामिल हुआ। तो नारद बाबा ने कहा कल क्या होने वाला है। बोले कल बाबा एक ब्राह्मण देवता गंगा स्नान करने आएंगे, और स्नान करने आएंगे तो पहले लोटा में जल लेंगे, लोटा में जल लेकर उधर खेतों के तरफ डोल डाल जाएंगे, शौच क्रिया के लिए जाएंगे, और शौचादि कृत्यों से निवृत्त होकर के कान पर जनेऊ चढ़ा रहेगा और वो ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए चलेगा। और उधर एक सांड आएगा, सांड गंगा जी में स्नान करेगा, स्नान करके और वहां से निकलेगा। उसी समय ब्राह्मण देवता रास्ते में मिल जाएंगे, और रास्ते में मिल जाने के देखते ही सांड भड़क करके दौड़ेगा, और दौड़ करके ब्राह्मण देवता के पेट में अपनी नुकीली सींग डाल देगा। ब्राह्मण का पेट फाट जाएगा, तड़ियां निकल जाएंगी, ब्राह्मण मर जाएगा, अशुद्ध अवस्था में रहेगा, कान में जनेऊ चढ़ा रहेगा, शौच करके आ रहा है, कुल्ला इत्यादि नहीं किए रहेगा, हाथ पांव नहीं धोए रहेगा, स्नान नहीं किए, अशुद्ध अवस्था में अकाल मृत्यु मरने के कारण वह ब्राह्मण प्रेत योनि में चला जाएगा। और कल हम लोग शाम को उसका जो है विवाह एक भूतनी से करवा करके अपने प्रेत मजहब में शामिल कर लेंगे। नारद बाबा ने कहा तो वो विवाह मैं भी देख सकता हूं। अरे भूतों ने कहा देख सकते हैं, विवाह आप ही करवाइएगा, विवाह के मंत्र आप ही बोलिए, आप पहुंच जाएंगे, तब तो क्या है दंपति का जीवन मंगलमय हो जाएगा। और बाबा ने कहा ठीक है, मैं कल उचित समय आऊंगा। बाबा को कहां नींद लगे, बड़े खिलवाड़ी नारद बाबा, ऐसे मौके कहां चूकने वाले। नारद बाबा पहुंच गए यथा समय। गोधूली होते होते देखा तो सारे भूत चले जा रहे हैं, सारे पंडाल उखड़ गए, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, सारे भंडारे नष्ट हो गए, सब भूत चले जा रहे, मुंह लटकाए हुए। नारद बाबा ने देखा, भूतों से कहा भैया कहां चले जा रहे हो। भूतों ने कहा गुरुजी जा रहे हैं अपने अपने अड्डे पर, अपने अपने घाटों पर। नारद बाबा ने कहा क्यों, तुम्हारे यहां वो शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था। भूतों ने कहा महाराज कार्यक्रम निरस्त हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों? भूतों ने कहा महाराज मामला कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? भूतों ने कहा महाराज, नारद बाबा ने कहा क्या वो ब्राह्मण देवता नहीं आए? बोले आए। क्या जल लेकर खेतों में वो डोल डाल शौच के लिए नहीं गए? अरे गए। तो नारद बाबा ने कहा क्या सांड नहीं आया? बोले आया। तो बोले क्या सांड ने ब्राह्मण को मारा नहीं? भूतों ने कहा मारा। नारद बाबा ने कहा तो क्या ब्राह्मण मरा नहीं? बोले मरा। तो बोले फिर प्रेत क्यों नहीं हुआ? भूतों ने कहा महाराज एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बोले महाराज ब्राह्मण देवता आए, लोटे में जल लिए, खेतों की ओर गए, और उधर सांड आया। सांड ने गंगा जल पिया, गंगा जी का पानी पिया, वहां से निकला, उधर से ब्राह्मण लौटे। तो निकला तो जब सांड की एक आदत होती है कि जब नदी में पानी पीता है तो नदी के कगारों को अपने सींग से उधाड़ता है, उखाड़ता है, मिट्टी उखाड़ता है। तो उसने जो है किनारे निकल करके अपने सींग से उधाड़ उधाड़ करके गंगा जी के कगारे की मिट्टी को फेंका, और तब तक ब्राह्मण दिखा, दौड़ा, मारा, और ब्राह्मण के पेट में सींग प्रविष्ट हो गया, पेट फाट गया, तड़ियां निकल गई, ब्राह्मण मर गया। लेकिन महाराज एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? बोले जब वो सांड गंगा के किनारे मिट्टी खोदने लगा था अपने सींग से, तो उसके सींग में गंगा की कुछ रेणुका आ गई थी, और गंगा की रेणुका वह सींग के साथ ब्राह्मण के पेट में प्रविष्ट हो गई, और ब्राह्मण के पेट में प्रविष्ट होने के
जिसके कारण तत्काल विमान आया है और विमान पर बैठ करके वो ब्राह्मण देवता वैकुंठ चले गए। बोल गंगा मैया की जय। ये गंगा की महिमा है। गंगे तो दर्शनान मुक्ति। ये गंगा मैया जल नहीं है। देवी भागवत में एक कथा आती है, पुराणों के वक्ताओं को मालूम है। एक बार अपने दिव्य लीला में गोलोक धाम में भगवान नारायण विराजमान थे दिव्य सिंहासन पर। वहां भगवान कृष्ण का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय नारद बाबा आ गए। भगवान ने कहा, नारद बाबा कुछ कीर्तन सुनाओ, कुछ आज मधुर संगीत होना चाहिए। और नारद बाबा ने बीड़ा बजाया है और महाराज आहा स्वर मूर्छना समन्वितम, भगवान की प्रदत्त देवदत्तमिमाम बीणाम स्वर मूर्छना समन्वितम। स्वर मूर्छना के साथ जिस समय नारद बाबा ने स्वर लहरी महाराज बिखेरा है, पूरी की पूरी सभा समाधिस्थ हो गई। हर व्यक्ति अंतर जगत में प्रविष्ट हो गया। सबकी इंद्रियां शिथिल हो गई, सबके मनोविकार जो है शुद्ध हो गए, सब बिल्कुल समाधि में चले गए। और उसके बाद घड़ी घंटे तक बाबा का वह संगीत गूंजता रहा पूरे गोलोक धाम में। एकाएक नारद बाबा ने संगीत बंद किया। समस्त देवताओं ने, ब्रह्मा इत्यादि ने नेत्र खोला। नेत्र खोला तो भगवान का सिंहासन खाली, भगवान गायब, भगवान कहीं दिख ही नहीं रहे। तो बड़ा कोलाहल मचा, ये तो अनर्थ हो गया। भगवान तो ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के सिंहासन के नीचे कुछ जल जो है छलक रहा है, लहरा रहा है। हाँ, ब्रह्मा ने कहा, ये देखो भगवान, ये देखो। क्या बोले भगवान? नारद बाबा का संगीत सुनते सुनते इतने रस विभोर हो गए कि भगवान रस रूप हो गए। भगवान देखो, परमात्मा को निर्गुण निराकार तो कहा ही जाता था आज तक, आज भगवान निराकार हो गए। जल के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने उस जल को तुरंत अपने कमंडलों में भर लिया। फिर कथा आती है देवी भागवत में ही कि जिस समय राजा बलि को छलने के लिए भगवान वामन ने अपना विराट रूप बनाया और एक चरण से भगवान ने अतल सुतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल भूतल समस्त पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे लोकों को एक चरण से नाप लिया। और दूसरा चरण जब भगवान ने ऊपर उठाया, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, समस्त लोकों को लांघता हुआ वह चरण जो भगवान का दिव्यमय गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम के पर्दे को फाड़ दिया चरण के अंगूठे ने। उस गोलोक धाम के ऊपर बिरजा नाम की नदी बहती है। बिरजा नदी, भगवान के नित्य लीला विहारिणी बिरजा, वो बिरजा नदी का जल छलछलाता हुआ ब्रह्मलोक विवर्क फूटने के कारण उस छिद्र में से नीचे गिरा है। और ब्रह्मा जी ने दौड़ करके उस कमंडलों में भर लिया। और किन्हीं किन्हीं पुराणों में कथाएं आती है कि भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा है तो चरण कमल ब्रह्मा लख पाए, लिए कमंडल यातुर धाए। और ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो करके अपने कमंडलों में भर लिया। तो निकसी हरि के पद पंकज से पुनि शंकर शीश जटा में गहा है। ब्रह्म कमंडल ते निकसी पुनि भागीरथी तप की न महा है। आई नहीं वसुधा तल पे जिन पाप को पुण्य पहाड़ दहा है। रे मन मूढ़ विचारु जरा वसुधा में सुधारस जात बहा, वसुधा में सुधारस जात बहा है। तो ये सुधारस है, ये जल नहीं है। अयोध्यावासी जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो देखिए क्या है गंगा का जल। बोले करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी।
निर्गुण निराकार ब्रह्म ही निराकार बन करके जगत का उद्धार करने के लिए बह रहा है। मानो भगवान कहते हैं मैं तो समय समय पर आता रहूंगा, लेकिन सदा स्थायी रूप में, नीर रूप में मैं गंगा बन करके धरती पर उतर रहा हूं। और युगों युगों तक जो लोग इनमें स्नान करेंगे, स्नान नहीं केवल इनका दर्शन कर लेंगे, दर्शन नहीं केवल 100 योजन से इनका नाम ले लेंगे तो भी मुक्त हो जाएंगे। आजकल के तथाकथित निर्गुणवादी लोग, ये कबीरपंथी इत्यादि, ये कहते हैं गंगा के नहाए से कौन जन तरी गए, मछली न तरी जाको गंगा में घर है। अरे अभागों, तुमने गंगा की महिमा कहां जाना है? यहां तो त्वर तप्तीरे तरुकोटरांतर्गते गंगे विहंगो वरम त्वन्नीरे नरकांत कारिण वयम वरम मत्स्योत्थवा कच्छप मत्स्योत्थवा कक्षपः त्वन्नीरे नरकांत कारिण वरम मत्स्योत्थवा कच्छपः नैवान्यत्र मदान्ध सिंधुर्घटा संघट्ट घंटारण कारत्रस्त समस्त वैर वनिता लब्धस्तु तिर्भूपति। इनके तट पर वृक्षों के कोटरों में जो पक्षी रहते हैं, हवा चलती है, गंगा के लहरों से संपृक्त हवा जब शीतल शीतल आकर के उन कोटरों में बसने वाले पक्षियों से टकरा जाती है, गंगा की हवा लग जाती है, कौवा हो, कोयल हो, कबूतर हो, तोता हो, मैना हो, कोई भी पक्षी, उन वृक्षों के कोटरों में जो नाग सर्प इत्यादि रहते हैं, तुम्हारी हवा लग जाने मात्र से वो सब परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े नरेशों की रानियां, बड़ी बड़ी पट्टमहिषियां, बड़ी बड़ी राजमहिषियां जब तुम्हारे जल में भगवती भागीरथी स्नान करती हैं तो उनके स्तनों में मृगों के अंतर रहने वाली कस्तूरी, कस्तूरी का जो मृगमद लगाया जाता है उनके स्तनों में, उनके हृदय में, वक्षस्थल में जब वो डुबकी लगाती हैं और वह स्तन में लगा हुआ मृगमद कस्तूरी जब धुल जाता है गंगा जल में, तो वह कस्तूरी जिन मृगों के नाभि से निकाली गई है वो मृग वैकुंठ के अधिकारी बन जाते हैं। ये भगवती गंगा की महिमा है। मैथिल कोकिल विद्यापति गंगा नहाते समय रोज रोते हैं और गंगा मैया से कहते हैं, मैया ये कई अपराध क्षमा भी मोरी जानी, परसत पाय माय तोरे पानी। मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा में गंगा महिमा बड़ी प्यारी, बड़ा प्यारा उनका पद है। यह अपराध क्षमा भी मोरी जानी, गंगा मैया मेरा यह अपराध क्षमा करना क्या? बोले परसत पाय माय तोरे पानी। ये माय तेरे पानी में, तेरे जल में मैं चरण रख रहा, ये मेरा अपराध क्षमा करना। मैथिल कोकिल विद्यापति, वाह वाह। भगवान शंकर जिनकी गुलामी करने आए, जिनकी से भगवान शंकर जिनका पैर दबाते हैं, जिनकी मालिश करते हैं, जिनके सिर की चंपी करते, जिनकी धोती धोते हैं भगवान शंकर। शरीर बड़ा स्थूल था, पत्नी कर्कशा थी, बात बात में झगड़ती थी, बड़ी पीड़ा देती थी, ठीक से भोजन पानी भी न मिलता था, शरीर की अन्य व्यथाएं बहुत थीं, शरीर बड़ा स्थूल, कष्ट पाने लगे विद्यापति। कष्ट पाने लगे तो भगवान शंकर आ गए विद्यापति की सेवा करने के लिए। छोटे से 7-8 साल के बालक बन करके भगवान शंकर ने कहा, बाबा हमें हमारे माता पिता नहीं है। बात तो सही ही है, इनके माता पिता कौन होंगे?
ये तो स्वयंभू हैं। आज गंगा दशहरा है सज्जनों, इसलिए थोड़ा सा काल आप बिल्कुल गंगा मैया की महिमा में लगाना ही चाहिए हमें। वैसे तो गंगा महिमा में 8-8 दिन बोलता हूं मित्रों, पर थोड़ा सा समय बहुत जल्दी आपको निकालना। तो भगवान शंकर आ गए, बोले बाबा हमें सेवा में रख लो, हमें नौकरी में रख लो। विद्यापति ने देखा, आह गोरा गोरा बिल्कुल कर्पूर जैसा शरीर, काले घुंघराले कुटुल के दल केश, बड़ी बड़ी बिल्लौरी आंखें, शुक जैसी नासिका, ऐसा सौंदर्य कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय, ललित राम सुषमा सौंदर्य, बाराम निधिम भगवान कपर दी, जिस समय बालक रूप बनाकर आए। विद्यापति देखते देखते मुग्ध हो गए। भैया तुम्हारे माता पिता कोई नहीं है बाबा, अकेला हूं। तो बाबा हमें सेवा में रख लो। आप क्या करोगे? सब करूंगा बाबा, तुम्हारा पैर दबाऊंगा, तुम्हारे वस्त्र धोऊंगा, तुम्हारा भोजन भोजन बहुत बढ़िया बनाता हूं। बनाते क्या है? जब रसोई में घुसे अन्नपूर्णा की याद करें तो आके क्षण भर में सब रेडी, सुस्वाद भोजन। बेटा वेतन वगैरह क्या लेंगे? पारिश्रमिक? अरे कुछ नहीं बाबा, बस 2 रोटी और 2 कपड़ा, यही देना। अब विद्यापति ने कहा ठीक है। रहने लगे, सेवा होने लगी विद्यापति की। रोज 2 घंटे चरण दबाते हैं। पीड़ा के मारे पैर अकड़ते थे, हमेशा पैर जो है सुन्न हो जाते थे। भगवान शंकर जब से मालिश करने लगे तब से दर्द छू मंतर हो गया। शरीर में तेल लगावे, सिर की चंपी करें, स्नान करावे, पीठ रगड़ रगड़ करके मैल निकालें, बाबा की वस्त्र पहनने को दें, फिर उतरे हुए वस्त्र धोकर साफ बिल्कुल झक्क चंद्रमा जैसा सुखा में पूजा पाठ की व्यवस्था करें, फल फूल ले आकर के दें, भोजन इत्यादि दें। एक दिन राजा दरभंगा के यहां कोई कवि सम्मेलन था। विद्यापति मैथिल कोकिल चले हैं। ओ भगवान शंकर जब आए न तो पूछा था विद्यापति ने कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो शंकर जी ने कहा बाबा मेरा नाम उगना है, उगना। तो उगना नाम से पुकारने लगे। 12 कोस पैदल जाना है। अच्छा, विद्यापति का नियम ऐसा था कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत मात्र गंगा जल ही पीऊंगा। रास्ते में प्यास लग गई, कंठ सूखने, गर्मी का मौसम, जंगली रास्ता, अभी 6 कोस से आगे जाना है। कंठ सूख गया, चक्कर आने लगे, बैठ गए वृक्ष के नीचे। उगना, हाँ बाबा उगना, बड़ी प्यास लगी है, प्राण चला जाएगा। उगना बचाओ बेटा, कहीं से गंगा जल, कहीं से गंगा जल। उगना ने कहा बाबा कमंडल दो, मैं अभी लेके आया। बाबा ने कहा कहां से लाया? अरे अभी आप तो आम खाइए, पेड़ गिनने से क्या मतलब। गए हैं और एक वृक्ष के ओट में गए हैं। वृक्ष के ओट में जाकर जटाजूट जटाटटी जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पाविस्तस्थले गले वलम बलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन डमन निनाद बट डमरमयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटा संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि। भगवान शंकर की जटाएं कटाह के समान, कटा कड़ाह, जैसे कड़ाहे में महाराज तेल भर दिया जाए, नीचे से आग लगा दिया जाए, तेल कड़कड़ कड़कड़ खौलने लगे, उबलने लगे, उछलने लगे, पर कड़ाह के तटबंधों को तोड़कर बाहर नहीं जा पाता। उसी प्रकार गंगा मैया ने छलछलाती हैं, कलकलाती हैं, नाना प्रकार की तरंगे मारती है, पर शिव के जटा कटाह को तोड़ करके नहीं निकल पाते।
उन्हीं जटाओं में भरी हुई गंगा बाबा ने, उगना ने यानी भगवान शंकर ने कमंडलू लिया है, जटा खोला है, खोल करके निचोड़ करके 10 मिनट में लेकर आ गए। देखो, जो रोज गंगा जल पीता है उसे गंगा जल का स्वाद मालूम है। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल वो कणिका पीता, पिया है वाह वाह शीतल सुमधुर भव्य दिव्य गंगा जल, तृषा तृप्त हो गई। वाह उगना। फिर ध्यान आया, उगना गंगा जी तो यहां से 3 कोस दूर हैं, तो इतनी जल्दी गंगा जल कहां से लाया? है तो गंगा जल, 100% मुझे विश्वास है। ये गंगा जल लाया कहां से? तो भगवान शंकर ने कहा, बाबा आपने पी लिया, प्यास मिट गई, बस हो गया, अब काहे को? अरे ना ना, तुझे बताना पड़ेगा, ये गंगा जल कहां से लाया तू? अरे नहीं बाबा, बस आप तो पी लिए बस। अरे नहीं, तुझे मेरी शपथ है, बता। और बस भगवान भूत भावन खड़े हो गए। शंकर भगवान को देखा है, ओहो नयन कटोरे खुले के खुले, अनुपम सौंदर्य सागर भगवान चंद्रमौलेश्वर गंगाधर शशांक शेखर डमरूधर विश्वनाथ को देख करके कंठावरोधन हो गया, रोम रोम भर भराया, चरणों में लौटने लगे। विद्यापति, बहुत बड़ा अपराध मेरे से हुआ है, मैंने तुमसे चरण दबवाया, अपने उतरे हुए वस्त्र धुलवाए, मालिश करवाया, मेरी जूठी थालियां धोए तुम। भगवान शंकर ने कहा, ज्यादा ये रोना धोना नहीं, बंद करो इसको। मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं, अब आप चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? तो उन्होंने कहा, फिर चुपचाप जो हो रहा है उसे देखिए, मैं इसी प्रकार आपकी सेवा करूंगा। आप मेरे हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे प्राण हैं। विद्यापति, आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं उगना बन करके जीवन भर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। पर शर्त मेरी एक ही है कि किसी को मेरा परिचय मत बताना कि मैं शंकर हूं। जिस दिन किसी को बता दोगे, पोल खुल जाएगी, उसी क्षण में चला जाऊंगा। कलेजे पर पत्थर रख करके विद्यापति भगवान शंकर से सेवा कराते रहे, पैर दबाते रहे भगवान शंकर। पत्नी, जैसा मैंने बताया, बड़ी कर्कशा, बिल्कुल निर्दयी, आतंकवादिनी। एक दिन एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया, आटा गूंथ करके रखा हुआ, आटे का गोला रखा था, पत्नी कुछ दूसरा काम कर रही थी। उस समय उगना यानी भगवान शंकर ही वहां थे। कुछ गरीब ब्राह्मण को मिल जाए, कुछ दे दो दाता, कुछ दे दो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब ये तो दाता ऐसे हैं कि आशुतोष तुम अवढरदानी, आरती हरव दीन जन जानी। दाता ने वही आटा का गोला उठाया और ब्राह्मण के झोले में डाल दिया। उधर विद्यापति की कर्कशा पत्नी ने ये नजारा देख लिया, दौड़ी है, दुष्ट तेरे बाप का धन है, तेरे बाप ने कमा के रखा है, क्यों दे दिया इस ब्राह्मण? दौड़ी और चूल्हे में लंबी चौड़ी लकड़ी जल रही थी, चैला, और वही लकड़ी निकाल करके भगवान शंकर के पीठ पर मारा तड़ाक। विद्यापति ने देखा, दौड़े, अरे पापिनी ये क्या कर दिया? तो उन्हें किसके पीठ पर लकड़ी मार दिया जलती हुई? ये कौन है? अभागिन नहीं जानती। अरे साक्षात भगवान शंकर है रे। इतना कहना था कि भगवान शंकर ने तो शर्त कर ही लिया था, किसी से बोलना मत, और महाराज तुरंत अदृश्य हो गए।
और भगवान शंकर जब अदृश्य हुए तो हाय उगना उगना कहीं कहीं पुनि गोहरावे। रैन निदिया दिन नहीं खावे, भूख प्यास सब, भोजन छाजन सब बंद हो गया, सोना बंद हो गया, उगना उगना उगना। और तड़प तड़प करके विद्यापति ने उगना के वियोग में प्राण उत्सर्ग कर दिया। वो विद्या के पति कहते हैं कि हे मैया, यह अपराध क्षमब मोरी जानी, और परसत पाय माय तोरे पानी। तुम्हारे चरण में जब जल में जब चरण रखता हूं तो कलेजा कांप जाता है गंगा मैया। ए भगवती भागीरथी गंगा, भारतवर्ष का की आन बान शान है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। अन्य जलों को आप बोतल में भरकर साल 6 महीने 2 साल रख दो, उनमें कीड़े पड़ जाएंगे। पर गंगा जल, गंगोत्री का शुद्ध जल ला करके 1000 वर्ष रख दो बोतल में, गंगा जल नष्ट नहीं होगा कभी। उन गंगा मैया का आज दशहरा के दिन, गंगा दशहरा, मजा देखो। आज जल का स्रोत प्रकट हुआ, जल की स्वामिनी प्रकट हुई, जल की महारानी प्रकट हुई, और कल निर्जला एकादशी होने वाली। क्या कॉम्बिनेशन बनाया हमारे पुराणों ने। जल का स्रोत आज प्रकट हुआ और कल निर्जला। तो आज ही धरती पर आई थी, इस धरती का सौभाग्य आज जागृत हुआ था। इसलिए ताल तरंगा भगवती गंगा को नमन करता हुआ, चूंकि प्रातःकालीन सत्र मेरा संध्या पूजन इत्यादि में और इन सब कार्यों में व्यस्त रहता है, इसलिए मध्याह्न में प्रयास करूंगा कि गंगा जी के चरित्र पर कुछ कलम भी चले और कुछ रचना भी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आइए उन्हीं गंगा के तट पर आज गंगा दशहरा को गंगा तट भरत जी त्याग रहे। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयसु अशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाखी। स्नान हुआ, सारे समाज के साथ महात्मा भरद्वाज को प्रणाम हुआ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पंथ सुकर हो, तुम्हारे प्राण प्रियतम भगवान श्री राम का मिलन हो, अपने स्वामी से मिलो। और चलते चलते करि दंडवत विनय बहुभाषी, दंडवत डंडे जैसे पड़े हैं। देखो आए तब करत दंडवत दे, आए थे जब उस समय भी गुरु जी के अस कही करत दंडवत देखा। आए उस समय भी दंडवत किया और पुनः दंडवत किया। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिमंत भाग्य निज लेखे। प्रथम भी दंडवत डंडे जैसे गिरे थे और आज विदाई के काल में भी करि दंडवत विनय बहुभाषी, दंडवत किया, विनय बहुभाषी, बहुत विनती किया। क्या विनय भाषी, इसका वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। गुरुदेव हम थके लोग थे, भूखे प्यासे थे, गर्मी के कारण धूप से विदग्ध थे, चला नहीं जा रहा था, पाँव में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। आपने मेरी बड़ी सुंदर व्यवस्था किया, रात में सुंदर निवास दिया, सुंदर भोजन दिया, सुंदर जलपान दिया, सेवा की समस्त उपकरण आपने प्रदान किए, हमारे सैनिकों को आपने निवास दिया, भोजन दिया, वास दिया।
इसलिए गुरुदेव उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी कृपा किया, मुझको पात्र पर बड़ी कृपा किया आपने। और भरत के साथ साथ सबने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी महाराज हृदय से लगे। वशिष्ठ जी सयाने हैं भरद्वाज से, बुजुर्ग हैं, हर मामले में वशिष्ठ श्रेष्ठ हैं। लेकिन अन्य लोगों ने नाय मुनि सिर सहित समाज का तात्पर्य यह हुआ कि रानियों ने भी आकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, सुमंत्र इत्यादि ने प्रणाम किया। और अब पथ गति कुशल साथ सब लीन है। जो पथ गति में कुशल, पथ गति माने ये जंगली मार्ग है, बड़ा भयंकर जंगल है। उस समय तो प्रयाग भी बन ही था, महानगर थोड़े था, ऋषियों का निवास था वहां पर। और प्रयाग से चित्रकूट तो घनघोर वन था। भगवान श्री राम जिस समय जा रहे थे, जमुना पार किए भगवान, तो भगवान को कुछ समझ में नहीं आता। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत देर तक भगवान वहीं जमुना के किनारे इधर उधर घूमते भटकते रह गए। तब चित्रकूट के संत कहते हैं कि भगवान शंकर ने सोचा इस घनघोर वन में कब तक ये भ्रमण करेंगे, इसलिए इनका मार्ग जल्दी सुकर किया जाए। भगवान शंकर एक हाथी का रूप बनाए, गजेंद्र बने हैं, मत्त गजेंद्र। और मत्त गजेंद्र बन करके चिंगाड़े। भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण वो देखो कितने विशाल गजराज। और भगवान शंकर इनको रास्ता बताते हुए सीधे चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। अब बस उन्हीं गजराज का पीछा पकड़ करके उसी रास्ते भगवान राम लक्ष्मण सीता भी चलते 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 वाल्मीकि आश्रम पर जब पहुंचा दिए तो गजेंद्र भगवान गायब हो गए। और वही मत गजेंद्र गोदा मंदाकिनी के तट पर आज भी महाराज चित्रकूट में भगवान शंकर मत गजेंद्र भगवान का भव्य दिव्य मंदिर आज भी बना हुआ है। चित्रकूट में मत्त गजेंद्र भगवान का बहुत बड़ा, जो चित्रकूट जाते हैं कहते हैं अगर मत्त गजेंद्र का दर्शन नहीं किया तो चित्रकूट की यात्रा निष्फल हो जाती है। तो ये वन बड़ा महाराज विचित्र है। इस वन में पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित दीने, अब चित चेति चित्रकूट ही चले। चित्रकूट की ओर चल पड़े। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में हमारे भगवान ने 4 स्थलों पर अपना निवास बनाया। 4 स्थल, 4 जगह भगवान गए। एक अयोध्या में प्रकट हुए, फिर मिथिला गए, फिर चित्रकूट गए, उसके बाद पंचवटी गए। पंचवटी का मतलब पंचवटी से लेकर रावण की लंका तक एक ही मान है, यानी निशाचरों के प्रदेश में। ये जो 4 भगवान के आवास है, ये क्या है? यही हमारा अंतः चतुष्टय है। अंतः चतुष्टय का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन ही अयोध्या है। मन रूपी अयोध्या में ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है। मन में ही भगवान प्रकट होते हैं। और फिर उसके बाद मिथिला जाते हैं। मिथिला क्या है? बोले बुद्धि है। बुद्धि में जाकर भक्ति और भगवान का पाणी ग्रहण हो जाता है। बुद्धि में ही भगवान भक्ति का पाणी ग्रहण होता है। भक्ति बुद्धि में ही प्रकट होती है। अव्यभिचारिणी बुद्धि गीता में जिसे कहा गया। तो बुद्धि ही मिथिला है और चित्त ही चित्रकूट है। चित्त में जब परमात्मा पहुंच जाता है
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार। जब चित्ररूपी चित्रकूट में भगवान पहुंच जाते हैं तो निर्बंध हो जाता है साधक। चित्रकूट में कोई समस्या नहीं आती। 12 वर्ष से अधिक का कालखंड भगवान ने चित्रकूट में बिताया, ऐसा चित्रकूट के संतों का मानना है। यद्यपि अध्यात्म रामायण इत्यादि में, संस्कृत रामायणों में भगवान ने 12 वर्ष पंचवटी में बिताया। खैर, तो चित्रकूट में जब तक भगवान श्री राम रहे, मित्रों, चित्रकूट ने और चित्रकूट के वासियों ने भगवान राम को आंख के पुतली के समान रखा है, पुतली के समान। जितना काल भगवान ने चित्रकूट में बिताया, भगवान के पैर में कांटे नहीं चुभने पाए। और चित्रकूट वालों ने भगवान राम का राज्याभिषेक किया, राजा बनाया राम को। कैकेयी ने एक राज्य छीन लिया था ना राम से। चित्रकूट वालों ने कहा, कैकेयी हम ऐसा राज्य देंगे राम को कि तेरी अयोध्या क्या रहेगी उसके मुकाबले। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करतय कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, तेईपुर नगर गांव गन खेरे। कगहा करी हरि बाघ बरा, देखी महिक वृषाज सराहा। बैर बिहाई चरई एक संगा, जहत मनौ सेन चतुरंगा। झरना झरही मत गज गाजई, मनौ निशान विबुध विधि बाजही। चक चाक चातक चकोर सुख पिक गन कूजत मंजू मराल मुदित मन। यलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेल बिटप तृण सफन सफूला। ओ वर्णन भरत जी चित्रकूट पहुंचेंगे तो मैं करूंगा, विस्तार से व्याख्या करूंगा इसकी। अभी तो केवल संकेत कर रहा हूं। तो अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। इस तपती हुई आत्मा को, विदग्ध प्राणी को, संसार के दुखों से झुलसते हुए जीव को परम सुख अगर मिलेगा तो चित्रकूट में ही मिलेगा। तो चित्रकूट में जब तक राम रहे कांटा नहीं चुभा। उसके बाद पंचवटी में भगवान को भेज दिया गया। ये पंचवटी क्या है? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। यानी जब चित्त से निकाल कर परमात्मा को शरीर के पोषण में डाल दिया जाता है। हाँ, पंचवटी पंच महाभूतों के शरीर के पोषणार्थ जब परमात्मा का प्रयोग होने लगता है, भगवान जब पंचवटी के लिए अर्पित किए जाते हैं तो महाराज वासना की सुपनखा का आगमन होता है, मोह के रावण का आगमन होता है, छल के खरदूषण का आगमन होता है, अहंकार के कुंभकर्ण का आगमन होता है, काम के काम रूपी मेघनाद का आगमन होता है। ये सब कब? जब चित्त से निकाल करके पंच महाभूतों में शरीर धर्म के लिए परमात्मा प्रयुक्त होने लगता है। और हुआ। आनहु चर्म कहती वैदेही, सत्य संध प्रबद्ध करिए ही। जगत के भोग के लिए परमात्मा को भेज दिया गया। खैर वो कथा अलग की है, बड़ी विस्तृत है। तो कहने का मतलब साधक का चित्त ही चित्रकूट है। मन से चित्त तक की यात्रा ही चित्रकूट की यात्रा है साधक की। और जब तक चित्त में साधक नहीं पहुंचेगा तब तक परमात्मा सच्चिदानंद का दर्शन नहीं होगा। तो चले चित्रकूट ही चित दीने, राम सखा कर दीने लागू, कर दीने लागू। राम सखा का हाथ पकड़ लिए। अकेले चलने की स्थिति नहीं है। जब से जमुना जी देखा है ना, भरद्वाज आश्रम आए हैं ना,
तब से तो प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। प्रेम समुद्र में ज्वार आ गया है। इसलिए अब नहीं, अयोध्या से प्रयाग तक तो कुछ क्रोधावेश था कैकेयी के ऊपर, इसलिए क्रोध का आवरण कभी कभी उस प्रेम को जो है गौड़ कर देता था। पर प्रयाग आने के बाद सब क्रोध मोह ममता सब 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 समाप्त हो गया। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, सब केवल प्रेम। राम प्रेम मूर्ति तनुआ है। इसीलिए राम सखा दीन्हे कर लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। अयोध्या वाले कहते हैं कि भरतई कहई सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआ है। अयोध्या में राम की प्रेम मूर्ति थे, और जब प्रयाग पहुंचे तो धरे देह जनु राम स्नेहु, राम स्नेह बन गए। और जब प्रयाग के आगे वाले मार्ग पर चले तो धरे देह चलत देह धरि जनु अनुराग। जैसे अनुराग ही मूर्तिमान सगुण साकार विग्रह धारण करके 2 हाथ पांव वाला मनुष्य बन करके आज भरत नहीं है, रामानुराग जा रहा है। क्योंकि मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप जाग विरागा। उस अनुराग में वृद्धि कब होती है? बोले जब संतों का संग मिलता है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते, बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो प्रयाग में संत संग समाज हुआ, संत सभा हुई। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और सत्संग होने का परिणाम यह हुआ कि अनुराग और प्रबल हो गया। अनुराग में सुनामी आ गई, अनुराग में ज्वार आ गया। और जब ज्वार आ गया अनुराग में तो चलना मुश्किल हो गया। लगता है गिर पड़ेंगे, पैर लड़खड़ाने लगे। आगे आप देखेंगे शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बिह बल बचन प्रेम बस बोलही। सारा अंग शिथिल है, रोम रोम भरभराया है। आंखों में गंगा जमुना बही है, भरी है, आंखों से कुछ दिखता नहीं है। मार्ग में कांटे कंकड़ क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए राम सखा ने महाराज बांह पकड़ लिया, कहीं गिर न जाए भर भरा के। और चल पड़े। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, चरणों में त्राण नहीं है, यानी जूते चप्पल नहीं है। और शीश नहीं छाया, सिर पर छाया नहीं है। न तो पगड़ी है, न तो टोपी है, न तो छाता है, न तो कुछ है। नंगा सिर नंगा पांव, नीचे भी नग्न ऊपर भी नग्न। इसलिए ऊपर वाले भी बदले हैं और नीचे वाले भी बदले हैं। ऊपर वाले, ऊपर छतरी नहीं है, छाता नहीं है, पगड़ी नहीं है। इसलिए देखी दशासुर बरसहि फूला। ऊपर से फूल बरसने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, जिससे सूर्य की प्रखर किरणें ढक जाती हैं, रुक जाती हैं। और भई मृदु मही मगु मंग मंजुल मूला। भई मृदु मही मगु मंगल मूला। धरती मृदु हो गई, सकुचती मही जिमी परसत अरुण चरण मृदुल चरण अरुणारे। सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। बिल्कुल स्पंज जैसे, मक्खन जैसे कोमल धरती हो गई।
इसका एक तात्पर्य यह भी हुआ कि जब आप परमात्मा के लिए चल पड़ते हैं तो सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता बन जाती हैं। जिस समय गोविंद को लेकर के बाबा वसुदेव चले हैं मथुरा से ब्रज की ओर, तो ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जिता, ववर्ष पर्जन्य, मेघ बरस रहे हैं, फुइयां पड़ रही है, उपांशु गर्जिता, मेघ गरज रहे हैं। तो जब पानी गिरने लगा तो शेषोन नगाद बार निवार यन फणई, शेषनाग पीछे से आए हैं, अपने सहस्त्र फण फैला करके वसुदेव जी के सिर पर छाता बन करके तैयार हो गए हैं। जब जीव ब्रह्म के साथ चलता है या ब्रह्म के लिए चलता है तो महाकाल भी उसका छत्र बन जाता है, छाता बन जाता है। आज देखिए कि ये जाहि छाया जलद सुरभि वही बर्बात, मेघ जो है छाया बन गए, बिल्कुल घिर गए छत्र जैसे, एक भी प्रखर किरण शरीर से नहीं टकराएगी। किए जाई छाया जलद असुरभि वही बर्बात, शीतल सुगंध मंद समीर बहने लगा, ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी है, सारा पाप ताप अपने आप श्रम परिहार होने लगा है। शीतल सुगंध बहने लगे जब सज्जनों तो अपने आप मनुष्य का श्रम निर्मूल हो जाता है। ये हवाएं भी बड़ा सुख देती हैं। तो किए जाई छाया जलद सुरभि सुखद बहई बर्बात, तस्मग भयउ न राम कह जस भा भरत ही जात। वैसा राम को रास्ता नहीं हुआ, राम को उतना सुखद मार्ग नहीं मिला जितना सुखद मार्ग भरत को मिला। इसका मतलब यह है कि भक्त के प्रति प्रकृति भी अनुकूल रहती है। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराई। ये प्रकृति भी राम के भक्तों के लिए अनुकूल हो जाती है। आप भगवान के साथ चलकर तो देखिए, परमात्मा को समर्पित होकर को देखिए। जिस समुद्र के किनारे 3 दिन तक भगवान राम भूखे प्यासे बैठे रहे, सागर ने कोई सहयोग नहीं दिया। वही सागर जब हनुमान जी महाराज लंका जाने लगे तो वाह वाह मैनाक को कहते हैं, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होसि श्रमहारी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिन मोहि कहां विश्राम। राम को सुख नहीं दे पाया सागर, पर हनुमान के लिए प्रस्तुत हो गया तत्काल। उसी प्रकार प्रकृति आज अनुकूल हो गई। जब पुरुषोत्तम के लिए जीव चलता है तो प्रकृति अपने आप स्वागत करने लगती है। किए जाहि छाया जलद, छतरी तन गई, छाता तन गया, मेघ आ गए, सूर्य की का ताप समाप्त, सुखद बहई बर्बाद, ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। और भई मृदु मही मगु मंगल मूला, धरती जो है कोमल हो गई, नरम हो गई। देवता फूल बरसाने लगे। धरती कोमल है पर देवता कहते हैं ना, कहीं कुछ कठोरता रह गई हो तो फूलों की चादर बिछा दो। क्योंकि प्रयागराज में देवता भरत का मनोभाव जान चुके हैं। प्रयाग में एक बार नहीं कहा भरत ने मैं राम को लौटाऊंगा। वहां अयोध्या में आवई बहुरी राम रजधानी, राम को लौटाऊंगा, राम को लेकर आऊंगा। इसीलिए जब अयोध्या से चले तो प्रयाग तक देवताओं ने कोई सहयोग नहीं किया, धरती ने सहयोग नहीं किया, हवाओं ने सहयोग नहीं किया।
केवल श्रृंगबेर, एक दिन मैंने बोला था श्रृंगबेरपुर से प्रयाग तक की छोटी सी यात्रा में झलका झल कहीं पायन कैसे, पर प्रयाग में सब निश्चित हो गया। इसलिए किए जाई छाया जलद सुखद भई बर्बाद, और तसन मग भय न राम कह जस भाव भरत ही जात। और इसके आगे की चर्चा अब तो कल चित्रकूट पहुंच ही जाएंगे। और सज्जनों, प्रेम से आप लोग इस कथा का रसास्वादन करें। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।